आज जुमा है और बहुत सारे इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों को ये कहकर डरा रहे हैं कि देखो अब तो तुम्हारा यहाँ रहने से ख़तरा और बढ़ गया है तुम लोगों पर। तो उन सबको ये कह दें कि मैं एक नेशनल चैनल पर मौजूद हूँ, नाम मेरा रूबिका लियाकत है और मैं फ़ख्र से यहाँ पर आदाब भी कह सकती हूँ, आई लव मोहम्मद भी कह सकती हूँ, मेरा कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इत्मीनान से पढ़ सकती हूँ। और यहाँ बैठे तमाम नॉन मुस्लिम्स या हिंदू, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई रंज नहीं होगा, उनकी आंखें ऐसी जिसे कहते हैं ना तिलमिलाकर बड़ी नहीं हो जाएंगी, क्योंकि वो इस धरती का हिस्सा है जहां वसुदेव कुटुंबकम हर किसी के रगों में बहता है। और जब मैं आज इस गूंज की शुरुआत कर रही हूं जुमा के मौके पर, एक और बहुत ही पर्सनल वाकया आपके सामने रख रही हूं। हो सकता है मेरे मामा ये इस वक्त कार्यक्रम गूंज न्यूज़ 18 इंडिया पर देख भी रहे हों। नाम है उनका अल्ताफ। कल मेरे सगे मामू ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि तुमने पिछले थर्सडे को एक शो किया था आई लव मोहम्मद पर और तुम वहां पर आई लव मोहम्मद कह रही थी, वाह मेरी शेरनी, तुमने बहुत शानदार काम किया और आई लव मोहम्मद कहने पर हमें बताओ ज़रा कैसे कोई रोक सकता है, तुमने सही किया आई लव मोहम्मद कहकर। तो मैंने उनसे कहा कि पर आई लव मोहम्मद कहने पर आपको किसी ने रोका कहाँ? आप मुझे कहिए, मैं आपको कहूँ, कोई किसी को भी कह सकता है। आई लव मोहम्मद से किसी को कोई एतराज है ही नहीं। मेरे खुद सगे मामा, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में न जाने कहां कहां से ये चीजें पहुंच गई कि उनके जहन में भी ये बात पहुंच गई कि आई लव मोहम्मद कहने से सारा बवाल खड़ा हुआ है। और कल मैंने उनको बताया, मैंने तो ऑन एयर ये सारी बातें की, मुझे तो किसी ने पकड़ा नहीं है। पिछले थर्सडे की बात थी, आज भी आपके सामने हूं, इत्मीनान से ये बात कह रही हूं और गारंटी के साथ कह रही हूं कि अगले थर्सडे भी आऊंगी और मुझ पर कोई केस दर्ज नहीं होगा। और यहीं से शुरू हो जाता है खेल। किसने रोका है आपको आई लव मोहम्मद कहने से? एक सवाल पूछ रही हूं, क्या भारत में बीते 10-12 दिनों से संविधान के अनुच्छेद 25 को बदल दिया गया है? क्या कोई संविधान संशोधन हुआ है इस देश में? क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से संसद सत्र चल नहीं रहा है, संविधान संशोधन हुआ नहीं है, हो नहीं सकता है। तो फिर देश के एक सांसद ये क्यों कह रहे हैं इस तरह का कानून बना दिया गया है कि अब तो हम हमारी मस्जिद जाने से भी डर रहे हैं? इस देश के एक सांसद जो मुसलमानों के सबसे बड़े अपने आप को पैरोकार मानते हैं, तस्वीर अब आपके सामने आ गई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? इस देश में आई लव मोदी बोल सकते हैं पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लेकर जाएंगे इस मुल्क को आप? ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रहे हैं। जबकि मेरी जानकारी के हिसाब से इस देश में अभी भी अनुच्छेद 25 है, उसको लेकर कोई कानून जो है नहीं बना है। अनुच्छेद 25 में साफ तौर पर लिखा है, अतः अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता हर नागरिक को है। अबाध रूप से, यानी कोई बाध्यता नहीं है। फिर ओवैसी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान आई लव मोहम्मद नहीं कह सकता? क्या वो कानपुर की एफआईआर को मुद्दा बना रहे हैं? तो ओवैसी साहब, आप तो वकील हैं, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कानपुर की एफआईआर की कॉपी ना पढ़ी। मुझे तो पूरा यकीन है असद साहब, आपने एक एक शब्द उस एफआईआर का पढ़ा होगा। उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि इस देश में आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते, तो फिर से एक झूठ को बार बार लगातार बोलकर क्या हासिल करने की कोशिश हो रही है? और इस कोशिश से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो आंख कान नाक खोलकर सुन ले सारे मुसलमान। आपके युवा, आपके बच्चों को हो रहा है, क्योंकि ये जो सियासतदान है ना, ये तो कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इनके पास वकीलों की फौज है, लंबी चौड़ी फौज है, बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, ये सब बच जाएंगे। कोई फंसेगा
तो कौन फंसेगा? भीड़ में शामिल मुसलमान, जिन्होंने ना एफआईआर की कॉपी पढ़ी, जो ना कभी कानपुर गए या उस इलाके में गए जहां का पूरा मामला है। इसीलिए आज मुस्लिम मौलानाओं को सामने आकर कहना पड़ रहा है कि ओवैसी साहब हमेशा भड़काने की बातें करते हैं, ऐसी बातें करके लोगों को उकसा रहे हैं, लोग उनके बहकावे में ना आए। ये मैं नहीं कह रही हूं, फिर बता रही हूं, एक मौलाना की जुबानी पढ़ के आपको बता रही हूं। पुलिस और गैर मुसलमानों से टकराव करना गलत है, ये मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी कह रहे हैं। ये बयान बरेली के उन हालातों के बाद दिया जा रहा है जो उन्होंने खुद देखे हैं। बरेली में आज की तारीख में इंटरनेट बंद है, जुमे की नमाज पुलिस की मुस्तैदी में पूरी हुई है। ये सब एक झूठ की वजह से हो रहा है, ये सब हुआ भड़काने वाले बयान की वजह से। क्या जरूरत थी इन सब की? मैं टीवी पर सैकड़ों दफे आई लव मोहम्मद बोल चुकी हूं, वीएचपी के सामने बोल चुकी हूं, बजरंग दल के सामने बोल चुकी हूं, आरएसएस के सामने बोल चुकी हूं, बीजेपी के सामने बोल चुकी हूं। सबने कहा देवी हमें क्या समस्या है, आपको अपने मोहम्मद से मोहब्बत है, हमें कोई समस्या नहीं है, पर हमारे राम से क्यों कोई बैर? हमारे भगवान से थोड़ी बैर के कॉस्ट पर आई लव मोहम्मद हो सकता है? देश में इसकी इजाजत है क्या? आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, लेकिन कानून का पालन किए बगैर आप ये सब करेंगे तो फिर एफआईआर दर्ज होगी। आपके आई लव मोहम्मद बोलने से किसी को कोई परेशानी नहीं है, और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल है आई लव मोहम्मद पर जानबूझकर नफरत कौन फैला रहा है? कौन? किसकी दुकान चलेगी? ओवैसी जैसे नेताओं को क्या सोच समझकर बोलने की जरूरत नहीं है इस मसले पर? मुसलमानों के चहेते बनने के चक्कर में मुसलमानों का ही नुकसान क्या नहीं करवाया जा रहा है इस मुल्क में? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश त्रिपाठी जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन के मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं मौलाना अंसार रजा साहब से करना चाहती हूँ। मौलाना अंसार रजा साहब, आप तो माशाल्लाह से अभी अभी आपकी वतन वापसी हुई है, क्योंकि आप मेरे ख्याल से उम्रा पर गए हुए थे, और जब लौटे होंगे तो आपने ये सारी चीज़ें सुनी होगी। बताइए, आई लव मोहम्मद कहने से किसी को कोई परहेज नहीं है, कौन अपनी दुकान चलाने के लिए ये हरकतें कर रहा है?